ओके वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंबोडिया का वीज़ा मैंने कैसे लिया और कंबोडिया का वीज़ा कैसे लिया और कंबोडिया इमिग्रेशन ने मुझसे क्या क्वेश्चनिंग की और थाईलैंड से एग्ज़िट होते हुए इधर से इमिग्रेशन ने क्या क्वेश्चनिंग की मुझसे। तो मैंने जब पासपोर्ट अपना री एंट्री करवा लिया तो मैं पासपोर्ट कंट्रोल की लाइन में चला गया। वहाँ पे जाके उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। तो सिंपल था, मतलब है कि कोई ज़्यादा क्वेश्चनिंग की, जस्ट यही पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। बोर्डिंग पास देखा और मेरा पासपोर्ट पे एग्जिट की स्टैंप लगा दी। डैट वाज वेरी इजी, नो मोर क्वेश्चनिंग। तो वहाँ से जब मैं निकला तो कंबोडिया की इमिग्रेशन, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कंबोडिया का वीज़ा कैसे लिया। कंबोडिया का वीज़ा मैंने एक्चुअली ई वीज़ा लिया था पाकिस्तान से। मैंने कंबोडिया का वीज़ा अप्लाई कर दिया था। कंबोडिया का ई वीज़ा लेने के लिए जो मैं नीचे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इजी था, सिंपल सा फॉर्म था उनका। वहाँ पे मैंने अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड की और फॉर्म ऑटोमेटिकली फ़िल कर दिया उसने। उसके अलावा मैंने वहाँ पे अपनी एक पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड की और उसके अलावा मैंने वहाँ पे और क्या था, जब वो फॉर्म फिल होता है तो आपको एक दफ़ा उसको गो थ्रू करना पड़ता है। फॉर्म जब गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि पासपोर्ट को उनका सॉफ्टवेयर ऑटो स्कैन करके तो वो फॉर्म को फिल करता है। तो मेरा पासपोर्ट नंबर वहाँ पे गलत एंटर हुआ था, जो उसने मशीन ने प्रॉपर रीड नहीं किया था। तो मैंने उसको फिर ठीक किया और दोबारा से वहाँ पे अपलोड कर दिया और सॉरी करेक्ट, उसी फील्ड में करेक्ट कर दिया उसको। उसके अलावा कंबोडिया के ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको वहाँ पे कंफर्म टिकट, प्लेन टिकट जो है वो उसकी वो अपलोड करनी पड़ती है, रिटर्न टिकट जो है। तो मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न टिकट थी कंबोडिया की, तो मैंने वो वहाँ पे अपलोड कर दी। उसके अलावा होटल बुकिंग आपको जो है वो वहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। होटल बुकिंग आप विदाउट एनी पेमेंट सिंपली booking.com या कंबोडिया अगोडा या किसी भी साइट पे जाएं और एक होटल बुक कर लें, जिसकी पेमेंट आप कह लें कि फ्यूचर में 1-2 दिन पहले वो आपके कार्ड से डिटेक्ट करें, या कोई ऐसा होटल देख लें जिसमें ऑप्शन हो पे ऑन योर होटल, तो आपके कार्ड से कोई पैसे नहीं जाएंगे। तो सिंपली आपने वैसे ही जो है वो वहाँ पे अपलोड कर देना है होटल बुकिंग। और यही डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने अपलोड किए। उसके अलावा फॉर्म में कोई ख़ास मतलब है चीज़ें नहीं डालनी होती हैं। आपको होटल का नाम, एड्रेस और अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, ये चीज़ें जो है वो ऐड करनी होती है। वो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट से रीड करके वो खुद ही ऐड कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसमें एक छोटी सी वीडियो जो है वो भी पासपोर्ट की लाइक वेबसाइट की भी ऐड कर दूंगा कि आपको कैसे जो है वो फॉर्म फिल करना है और पेमेंट करनी है। पेमेंट जो है वो आपको $36 आई थिंक मैंने पे किए थे। $36 आपके कार्ड से जो है वो आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए जो ऑनलाइन यूज़ हो सके। तो उसके थ्रू जो है वो मैंने पेमेंट की थी। तो सिंपल प्रोसेस है। आप भी ई वीज़ा अगर लेना चाहें स्टिकर वीज़े के लिए, आपको यहाँ पे एम्बेसी विज़िट करनी पड़ती है या इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप सिंपली जो है वो ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, टाइम अपना एम्बेसी में जाने का बचाना है, या कुछ भी आप चाहते हैं आपके पास पहले से वीज़ा हो, तो आप इस तरह से कंबोडिया का वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर जब मैं थाईलैंड से एग्ज़िट हुआ, नेक्स्ट आपको मैं अभी इमिग्रेशन का बताता हूँ। थाईलैंड से एग्ज़िट हुआ और मैं कंबोडिया एंटर हुआ। तो कंबोडिया एंटर होते ही लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट हमारी एक अलग से शान है। तो जैसे ही मैं कंबोडिया एंटर मतलब फ़्लाइट से एग्ज़िट हुआ, एयरपोर्ट पे आया, तो मुझे मेरे हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट था। तो इमिग्रेशन वालों ने मुझे रोका एंड दे आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, मुझसे क्वेश्चनिंग की कि क्यों आए हो, कहाँ जा रहे हो। और मैंने उनको बताया कि मैं टूरिज़म के लिए आया हूँ और पेनम पेन जो है वो उनका सिटी, आई डोंट नो मैं नाम ठीक से ले रहा हूँ कि नहीं, बहरहाल वहाँ पे मैं थोड़ा ट्रैवल करूँगा, मे बी साइम रीप और दूसरे सिटीज़ में भी जाऊँ। और उसके बाद उसने पूछा कि वेयर विल यू गो नेक्स्ट फ्रॉम हेयर। तो मेरे पास मैंने उसको कहा कि आई विल गो बैक टू थाईलैंड एंड देन आई विल गो वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया।
तो उसने मुझे पूछा कि आपके पास वीज़ा है, वियतनाम का वीज़ा है। मैंने उसको दिखाया कि ये मेरे पास वियतनाम का वीज़ा है। मेरे पास मोबाइल फ़ोन में वियतनाम का वीज़ा था, और मेरे पासपोर्ट पे एक्चुअली मलेशिया का स्टिकर वीज़ा लगा हुआ था, और उसके अलावा थाईलैंड का भी री एंट्री वीज़ा था मेरे पासपोर्ट पे। तो उसने मुझसे रिटर्न टिकट का पूछा कि आपके पास रिटर्न टिकट है यहाँ से कहीं जाने की। तो एक्चुअली मेरे पास कंबोडिया से थाईलैंड की रिटर्न टिकट ऑलरेडी थी, जो कि मैं उसको मतलब उस दिखाई नहीं है मैंने, मेरे पास थी, लेकिन आई डोंट नो वेयर आई पुट दैट। तो उसने बहरहाल मुझसे जब वियतनाम का वीज़ा देखा, थाईलैंड का वीज़ा देखा, तो उसने मुझसे फ़र्दर क्वेश्चनिंग नहीं की। शो मनी, अभी तक मैं थाईलैंड गया हूँ, कंबोडिया आया हूँ, किसी ने भी मुझसे शो मनी का नहीं पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं। होटल बुकिंग का भी अभी तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा। तो ये सिंपल सा ये सीन हुआ वहाँ पे कंबोडिया इमिग्रेशन पे। उसके बाद मैं पासपोर्ट कंट्रोल पे गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितने दिन यहाँ पे रुकेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ पे 25 तक हूँ, लाइक 4 डेज़ 4 नाइट्स आई विल स्टे हेयर। तो उसके बाद उन्होंने मेरे पासपोर्ट को स्टैम्प किया एंड दे से वेलकम, और मैं वहाँ से निकल आया। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि आपको जो है एक अराइवल कार्ड उसको बोलते हैं, और डिक्लेरेशन कार्ड, वो आप जब जैसे ही फ़्लाइट में जाते हैं, आप थाईलैंड से फ़्लाइट में एंटर होते हैं कंबोडिया की, तो वो आपको एक कार्ड, डिक्लेरेशन कार्ड और अराइवल कार्ड वो आपको दे देते हैं कि ये आपने फ़िल करना है। फ़िल करके विद योर ओन पेंसिल, ये भी बात याद रखिएगा, आपके पास अपनी पेंसिल होनी चाहिए। तो वो कार्ड आपने फ़िल करके यहाँ पे एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वालों को वो कार्ड हैंड ओवर करना होता है। तो कंबोडिया की ई अराइवल कार्ड जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है, तो मैंने वही फ़िल किया था। मैंने निकलने से पहले एयरपोर्ट पे बैठ के, उनकी वेबसाइट थी ई अराइवल की, सिंपली गूगल करें कंबोडिया ई अराइवल कार्ड, तो आप वो वहीं पे एयरपोर्ट पे बैठ के मोबाइल से अपना फ़िल कर दें। उस पर आपसे आपका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, और उसके अलावा पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, किस सिटी में आप जा रहे हैं, किस फ़्लाइट से आप जा रहे हैं, और वो चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। उसके बाद कस्टम डिक्लेरेशन कार्ड का उसका जो पोर्शन है उसमें आपने मेंशन करना होता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो डिक्लेयर करने वाली है या जिस पे आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है। अगर तो आपके पास है और आप नहीं लिखते, तो इमिग्रेशन में आपको इशू हो सकता है फॉर द फेक डिक्लेरेशन भरने के लिए, आपके साथ वो इशू हो सकता है। तो मेरे पास एक्चुअली मेरा पर्सनल लैपटॉप और वो चीज़ें थी, तो मैंने वो डिक्लेरेशन में लिख दिया कि आई हैव नथिंग टू डिक्लेयर। लेकिन अगर आपके पास 200 सिगरेट से ज़्यादा सिगरेट्स हैं, और या एक से ज़्यादा लैपटॉप है कि न्यू लैपटॉप है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक 100 ग्राम से ज़्यादा गोल्ड है, कुछ और कोई चीज़ें ऐसी हैं जो जिन पे आप यू थिंक के ये ड्यूटी में आती हैं, आपकी पर्सनल चीज़ें नहीं हैं, न्यू चीज़ें आपने थाईलैंड से परचेज़ की हैं या कुछ ऐसा, और वो एक लिमिट से ज़्यादा है, तो वो आपको वहाँ उस कार्ड के ऊपर डिक्लेयर करनी होती हैं। वो कार्ड पे डिक्लेयर करके देन आपको जो है वो कार्ड हैंड ओवर करना होता है। और अगर आपने ऑनलाइन फ़िल किया है मेरी तरह ई अराइवल कार्ड, तो आप वो को सिंपली वो जो है QR कोड एंड पे जो है वो जनरेट होता है, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। जब कस्टमर वाले आपसे पूछे तो आप सिंपली उनको वो QR कोड दिखाएं एंड यू कैन गो। इट वाज ईजी।